हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। ठीक है, जो ये वीडियो है आज की बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। अच्छा, आप ये बताओ, जो हमारी ये वीडियो है वो है हमारी बचपन के ऊपर। जैसे अपन बचपन में क्या क्या चीज़ें करते थे, कहाँ कहाँ खेलते थे, कैसी कैसी नॉलेज की प्राप्त, मतलब कैसी कैसी जानकारियाँ प्राप्त करते थे, और भी कई चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपको बचपन की अगर यादें आ जाएँ तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलते हैं बिना देरी किए फाड़ू वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग जैसे बचपन में कितने मतलब दोस्त ही दोस्त होते थे। जब तब हम लोग सभी लोग जैसे क्रिकेट खेलने जाते थे, सभी लोग मैच खेलने के लिए जाते थे। तब ठंडियों का जब वक्त था ना, ठीक है, जब ठंडियों का वक्त था, तब जब कोई अगर शॉट मारता हो, अगर किसी ने शॉट मारा है और अगर हम कैच लेते हैं, अगर हम कैच पकड़ने उसको पकड़ने की कोशिश करते थे, तब हमको क्या लगता था कि साल ये गेंद में हमारे हाथ में ना लग जाए। यही लगता था ना, यही लगता होगा, मुझे पता है। कोई कोई बंदा तो आप लोग में से ऐसे होंगे कि भाई साहब जो खेलने से भी डरते होंगे, और कई कई लोग जो कीपर होते हैं ना, कीपरबाजी करने में भी कई लोग डरते होंगे। ठीक है, और जब हम गेंद बल्ला खेलते थे, यानी कि क्रिकेट जब खेलते थे, जब हमारी बैटिंग आती थी, तो लगता था कि कहीं कोई उधर न धर दे। ठीक है, शरीर में न धर दे, कुछ गलत मत समझना। शरीर में कोई गेंद अगर अगर लग गई धोखे से, तो भाई इस ठंडियों में कैसी हालत हालत ख़राब होती थी, तो वो मत कहो कहो किसी से। वो पूछने लायक ही नहीं भाई साहब। जब ठंडियों का वक्त था, और जब गेंद बल्ले में जब कहीं पेट में या पेट में या सर में कहीं पर भी गेंद टकरा जाती थी, तो भाई साहब उधर हालत हो जाती थी, देखो टाइट। अब दूसरे खेल की बात की जाए, आपने कभी 2-2 रुपए की जैसे वो फ़ोटो मिलती थी, हीरो की, हीरोइनी की, मतलब ऐसी कई प्रकार की फ़ोटो मिलती थी, कार्टून की फ़ोटोआँ मिलती थीं, ऐसी ऐसी फ़ोटोआँ मिलती थीं जो हमारे इधर एक की 25 मिलती थी। आप कमेंट में बताइएगा कि आपके गांव में कितनी मिलती थी, जो फ़ोटो नहीं रहती हैं हीरो की, हीरोइनी की, मतलब ऐसी फ़ोटो कैसी। और एक की कितनी मिलती थी, मतलब 1 रुपए की कितनी फ़ोटो मिलती थी आपके इधर। और 1 रुपए की फ़ोटो लेकर जब चारों, मतलब तीनों चारों पाँचों जितने भी आपके फ्रेंड लोग होते थे, वो सारे के सारे खेलते थे ना। जब खेलते थे, जब हार जाते थे हम लोग, तब कैसा महसूस होता था। एक पल के लिए तो ऐसा लगता था कि भाई जब पूरी ज़िंदगी ही दांव पर लग गई। अगर हमारे पास मात्र 2 फ़ोटो ही बच रही हैं, तो हम एक ऐसा, जिसका हमारी भाषा में दाव कहते थे, ठीक है, तो हम सभी लोग दाव खेलते थे कि यार हमारे पास अगर ये फंस गई तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा, यही लगता था ना। और गाइस, आप लोगों को बता दिया जाए, तीसरा खेल खेलने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो यहीं से आपको पसंद आ गई हो, तो बिना देरी किए देखो लाइक कर दो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और जो जो बंदे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तीसरे खेल की बात। अब हमारा तीसरा खेल है, जो हमारा खेल है वो होता था गिल्ली डंडा, जो हमारी भाषा में एक लकड़ी का रहता था, मतलब लकड़ी से बनाया जाता था। उसको हंसके से छील छील कर एक छोटा सा, यानी कि 2-2.5 फीट का एक डंडा रहता था, और इतनी छोटी सी गिल्ली रहती थी। और हम बचपन में खेलते थे, और छोटी सी एक कुइया, यानी कि गड्ढा वगैरह खोद लेते थे, ठीक है, और उसमें से उछाला करते थे, और जितने दूर जाता था तो डंडे के डंडे ऊपर भरते थे। ठीक है, और कई खेल ऐसे होते हैं, ठीक है। और कई बार तो भाई से जब हम बचपन में खेलते थे ना, तो कई बार तो कई कई बंदों को तो लग गई यार, हमारे खुद मेरे ही यहाँ तो ये बचपन में बता रहा कैसा होगा। एक बार की बात थी, हम भाई साहब खेल रहे थे, ठीक है, और एक मतलब ये हमारी जो आंटी बोल सकती हैं, चाची जी बोल सकती हैं, सगी नहीं, मतलब ऐसे गांव पड़ोस के नहीं रहते हैं, मतलब वो पड़ोसी लोग आए निकलने के लिए, पानी के लिए, उधर नल था, तो उधर से निकली वो पानी भरने के लिए। भाई साहब जैसे ही मैंने शॉट मारा, जो हमारी गिल्ली में मेरा डंडा जैसे ही पड़ा, तो भाई साहब ऊपर हमारी भाषा में एक पानी भरने का जो बर्तन है उसको गुंडी कहते हैं, ठीक है। आपकी भाषा में क्या कहते हैं ये भी कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो भाई साहब आगे की बात शुरू करते हैं। तो भाई साहब ऐसा हुआ कि जैसे शॉट मारा, भाई साहब लग गई जाके बर्तन में। वो जो हमारे पड़ोसी थी ऐसे गिरे, भाई साहब दूसरे दिन हॉस्पिटल ही जाना पड़ा। भाई साहब
आपने भी कई सारे बचपन में खेल खेले होंगे और आपके पड़ोसियों को भी उन खेलों से हानि हुई होगी ज़रूर करके, मुझे अंदाज़ा नहीं पूरा विश्वास है, ठीक है। आप आगे की बात करते हैं चौथे खेल के ऊपर। भाई साहब इस वीडियो में हम 7 खेलों के ऊपर हम उदाहरण देंगे आप लोगों को, ठीक है। आप लोग गौर लगा कर सुनिएगा, आप लोगों को बचपन की यादें ज़रूर करके सताएंगी। लगेगा कि भाई साहब हम बचपन में पहुंच जाएं तो मज़ा आ जाएगा। पता है जब हमारा वक्त निकल जाता है, जब हमको महसूस होता है कि भाई साहब वक्त कितना कीमती होता है, ठीक है। जब हमारा बचपन से वक्त निकल गया तब हमको पता महसूस चला कि भाई साहब जो हमारा वक्त है वो कितना कीमती है। आप लोग समझ सकते हैं ना मेरी बात को। वो ये समझो कि टाइम होता भाई साहब बहुत ही कीमती होता है। बिना देरी किए हुए, बिना बकवास किए हुए भाई साहब करते हैं अगले खेल की बात। अब अगले खेल की बात करने से पहले आप लोगों को बता दिया जाए कि भाई साहब हमारा जो महाकुंभ चल रहा है उसके बारे में भी आपको उल्लेख देना चाहता हूँ। जो हमारा महाकुंभ चल रहा भाई साहब, उसमें एक हमारे संत थे या कह सकते हैं यार, वो अपनी रोजी चलाने के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन आप लोग जो एक काम करते हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। उनकी आंखों में एक बार आप देखते तो उनकी आंखों में जी कितनी पीड़ा है। वो अपने घर के को चलाने के लिए करते हैं। दोस्तों आप तो सोच में ही पड़ गए होंगे कि भाई साहब ये क्या बात कर रहे हो तुम, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई साहब ये हमारे एक साधु थे जो कांटों के ऊपर लेटे नहीं रहते थे। जैसे कुंभ मेला कई एक कुंभ में कई कुंभ में आए वो बैठे मतलब लेटे रहते थे कांटों पर और एक हाथ में डमरू बजाते थे। भाई साहब कुछ भी जैसे वो उठे और जैसे जो दान दक्षिणा अपन देने जाते हैं तो उठाने लगे तो भाई साहब एक औरत आई उनको भला बुरा कहने लगी। भाई साहब उस समय आप लोग देखना कि भाई साहब उनकी आंखों में कितना दर्द और कितना पीड़ रहता है, ठीक है। वो शौक नहीं है उनका काम करने का कि साधु पाखंडबाज बन गए, उनका शौक है। भाई साहब वो अपने काम मतलब अपने घर चलाने के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा ही पाखंडबाज दिख रहा होता उस दादा के ऊपर, ठीक है, दादा ही कह सकते हैं। भाई साहब हमारे दादाजी की उम्र के थे वो, और भी कई साल बड़े होंगे, ठीक है, तो हम दादाजी ही कहेंगे। अगर आपको ज़्यादा ही पाखंडबाज दिखाई दे रहा है तो ज़रा आप कांटों के ऊपर लेट कर दिखाइएगा, ठीक है। आप लोग कांटों के ऊपर लेट कर दिखाइएगा, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा ही पाखंडबाज दिख रहा तो आप लोग कांटों के ऊपर देख कर बताइए, लेट कर बताइएगा, ठीक है। तो आप लोगों को वो हमारी जो औरत थी, एक औरत आई थी जो मोटी मोटी साइज़ की थी, उन्होंने इतना बुरा भला कहा भाई साहब, मुझे तो बहुत मेरी आंखों में भी पानी आ गया था भाई साहब यार। तो आप लोगों से बताना यही चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा मत कर कीजिए। वो भाई साहब भले ही वो पाखंडबाज हों लेकिन वो अपने घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे थे, भीख तो नहीं मंगा रहे थे तुमसे कि हमको दो, ठीक है। तो भाई साहब आप लोगों से गुजारिश है कोई भी ऐसा काम ना करें कि किसी के दिल को ठेस पहुँचे, ठीक है। वो अगर आपको ज़्यादा ही पाखंडबाज दिख रहा है तो भाई साहब अगर आप एक ही दिन के लिए कांटों पर लेट कर दिखा दीजिए, ठीक है। कुछ ना कुछ तो होगा भाई साहब। वो मेहनत कर रहे हैं, जैसे तुम मजदूरी करते हो, जैसे तुम कंपनी में जाते हो, तो भाई साहब जैसे तुम काम करते हो वैसे ही वो भी काम करते हो, ठीक है। तो दोस्तों यही हमारी गुजारिश है, ऐसा कोई भी काम ना करें कि किसी के दिल को ठेस पहुँचे, ठीक है। करते हैं अगले खेल की बात। तो चलिएगा गाइस अगले खेल के ऊपर, ठीक है। हमारा अगला खेल है जो कांच की जो गोटी सी नहीं आती हैं, हमारी भाषा में उसको कंचे बोलते हैं, ठीक है। जो कांच की गोटियां आती हैं जो हम उंगलियों से खेलते थे वो खेल, ठीक है। भाई साहब वो खेल इतना यार लोकप्रिय था यार मेरा कि भाई साहब कुछ कहो मत यार। भाई साहब पता वो इतना लोकप्रिय खेल था कि यार ये समझो आप लोग कि अगर हमारे पास 5 गोटियां हैं और 5 गोटियों के लिए भाई साहब हम अपनी पूरी अंदर की जान लगा देते बचपन में। भाई साहब जो हमारे खेल थे यार, भाई साहब लगता है कि उस बचपन में हम कब पहुंच जाएं यार। जो हमारा वो बचपन था हमको लगता है कि हम उस बचपन में ना जाने कब पहुंच जाएं, ठीक है। और जैसे हमारे पास 5 गोटियां बची तो भाई साहब हम 5 गोटियों को ऐसा दाव खेलते थे कि भाई साहब कैसे कहीं ना कहीं से आ ही जाती थी यार। आप लोगों को बता दिया जाए कहीं ना कहीं से आ ही जाती थी, ठीक है। और भाई साहब जो बचपन में खेलने का खेल था भाई साहब, एक पेड़ लगा है उसके नीचे हम कंचे खेल रहे हैं। भाई साहब कितनी यादगार दिन थे वो, भाई साहब बहुत ही ज़्यादा याद दिलाते हैं। कभी कभी तो मेरी आंखों से पानी भी आ जाता है कि मैं इतना बड़ा क्यों हो गया, शायद बचपन में ही रहता है, ठीक है। चलते हैं करते हैं अगले खेल की बात। खेल नंबर हमारा आ गया चौथा।
तो भाई साहब चौथे खेल में तो हमारा खेल एक लाइफ के जैसा है, ठीक है। ये है कि हम स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो भाई साहब आप लोगों को मैं 100 में से 200% कह सकता हूँ कि आप लोगों को अभी स्कूल की याद ज़रूर आती होगी। जो हमारे स्कूल थे, जो हमारे विद्यालय थे, उनकी बातें आपको ज़रूर करके सताती होंगी कि भाई साहब हम क्यों पढ़ाई छोड़ दी हमने, और क्यों हम बड़े हुए, क्यों यहाँ तक आए। हमको उसी स्कूल में रहना था, वहीं पढ़ना था, वहीं शरारतें करनी थी, ठीक है। भाई साहब बचपन के जो स्कूल थे, बढ़िया दोस्त मिलके लंच के टाइम में सभी लोग एक पेड़ के नीचे लंच करते थे, और सभी लोग एक साथ पाठशाला जाते थे, स्कूल जाते थे, और कई सारी सुविधाएं थी वहाँ। हमारे टीचर थे, मैडम थीं, और बहुत से सहपाठी थे साथ में पढ़ने वाले, ठीक है। तो एक हमारा एक खेल की ही समान है, ठीक है। ये क्योंकि ज़िंदगी हमको खिला रही है, ठीक है। खेल नंबर आ गया हमारा 5वां। तो 5वें खेल को बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के ऊपर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाना है, ठीक है। और वहाँ पर आप लोगों को पैसा कमाने का तरीका मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। अगर आप लोगों को पैसा कमाना है हर रोज़ के, अगर आप बैठे रहते हो, फ्री रहते हो, तो जाइएगा उस लिंक पर क्लिक कीजिए। रोज़ाना के 100 से 150 रुपये कमा सकते हैं, ओनली खर्चा के लिए। ये जुआ नहीं है कोई, और इसमें लत भी नहीं लगी, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो अगला खेल है हमारा घर, मकान, गांव और बड़े बुजुर्ग। जो बचपन में संस्कार रहते थे, जो हमारे संस्कार रहते थे, जो हमारे गांव घर मकान रहते थे, वो कितने सुंदर थे, कितने सुंदर थे भाई। जब मैं बचपन की आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने जो टाइम निकाला है, अपना टाइम में ये फालतू का टाइम वेस्ट किया है भाई साहब, इस समय और बचपन के समय में कितना फ़र्क है यार, यही मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। भाई साहब जो हमारा बचपन था वो बहुत ही अच्छा था भाई साहब। बड़े बुजुर्ग हमारे साथ में रहते थे, और हम उनकी इतनी इज्जत करते थे कि शायद ही आज के समय में कोई करता होगा। बहुत हम नहीं नहीं आप लोग, सभी लोग, भाई बहनें, माताएं, बड़े बुजुर्ग जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, सभी लोग सम्मान करते थे, सभी लोग सम्मान करते थे उनका। और बचपन की यादें बहुत ही कीमती हैं, आप लोगों को बता दिया जाए। अगले खेल की बात करते हैं, खेल नंबर 6वां, ठीक है। खेल नंबर 6वां देखिएगा कि जब कोई हमारे गांव में, ठीक है, जब हमारे गांव में कोई समोसा या गोलगप्पे वाले, बतासे वाले आते थे, तो सारी एक लाइन में खड़े होकर पीते थे। सारी एक लाइन में खड़े होकर एक अपने लिए एक दोना बनवाते थे, जो कटोरी नहीं रहती है, वो बनवाते थे कि हमको इसमें डाल दो, हम इसी में खाएंगे। और पता नहीं कि एक ही प्लेट में 4-4 लोग गोलगप्पे खा रहे हैं भाई। जो बचपन का प्यार था, कोई जूठा भी नहीं समझता था कि ये आपका जूठा है, ये आपका ऐसा है, ये आपका ऐसा है, ठीक है। और भी कई प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है। और दोस्तों अब चलते हैं खेल नंबर 7वां, जो हमारा आखिरी है, और जो हमारा सबसे कीमती है, जो हमारे सबसे ये समझो कि जो हमारे सबसे दिल में बसते हैं, ठीक है। जो हमको बहुत यादें सताती हैं, ठीक है। जो हमको बहुत ही प्यार करती हैं, जो हमारी माँ है, ठीक है। बचपन में जो हमारी माँ है वो हमको कितना प्यार करती थी, ठीक है। और आज के समय में तो अगर आपका किसी माँ का बच्चा बाहर चला जाता है तो माँ का प्यार नहीं मिलता है। जो माँ का प्यार मिलता था बचपन में, वो आज के समय में नहीं है वो दिल में है, बाहर नहीं है, वो दिल में है माँ का प्यार, ठीक है। और जो हमारी माँ थी, गोद में लिटाकर खाना खिलाकर लोरी सुनाकर सुलाती थी, वो भाई साहब बहुत यादगार था। जब हमारे पिताजी काम करके आते थे, तब हम रोते हुए दौड़ते हुए अपने पिता की गोद में लेट जाते थे कि पापा आ गए, पापा आ गए। लेकिन आज के समय में तो बेटा अगर दिल्ली, प्रदेश, मुंबई, इलाहाबाद कहीं पर भी कमाने चला जाए तो वो प्यार नहीं मिल पाता दोस्तों, वो प्यार नहीं मिल पाता है।
तो दोस्तों यही था आज का हमारे वीडियो। और कैसी लगी आपको वीडियो? हमारा उद्देश्य यही था कि बचपन की यादें कुछ आपको याद दिला दी जाएँ। हमारा जो ब्लॉग था, हमारी जो वीडियो थी यहीं तक थी। आई होप आपको ज़रूर करके पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर करके ठोक दें, ठीक है। और कमेंट में छोटा सा प्यारा सा एक इमोजी सेंड कर दें। और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको किसी नई फाड़ू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।